जो प्रोसेस होने वाला है वो आईफोन 5S से लेके आईफोन X तक होगा, चाहे वो वर्जन कोई भी सेट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। और X के बाद वाला सेट पे कैसे करना है या क्या करना है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में पूरा बने रहे। देखिए दोस्तों, आईफोन का जो बाईपास है, आईफोन का जो बाईपास है वो बाईपास दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है अनथियर्ड बाईपास और एक होता है थियर्ड बाईपास। देखिए अनथियर्ड और थियर्ड ये क्या है, तो एक बाईपास है जिसका मतलब होता है कि वो अनलॉक कर दिया और अनलॉक करके आप उसको अभी फॉर्मेट मारो, रीसेट मारो, जो करना है कर सकते हो। दूसरा होता है थियर्ड बाईपास, ठीक है। थियर्ड का मतलब क्या है कि आप जब एक बार बाईपास करवा दिए तो वो परमानेंट बाईपास हो गया, अनलॉक हो गया, अभी आप उसको अपडेट करो, रीसेट करो, फ्लैश करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा होता है अनथियर्ड बाईपास। अनथियर्ड बाईपास का मतलब होता है कि आपको एक मेन्यू दे देगा, क्या आपको एक मेन्यू दे दिया, अभी आप इस मेन्यू पे जो काम करना है वो कर सकते हैं, बट अगर आप मोबाइल को रीसेट मार दोगे या फ्लैश मार दोगे या अपडेट कर दोगे तो वो मेन्यू जो आया है वो गायब हो जाएगा, जिसके बाद फिर आपको क्या कराना पड़ेगा, बाईपास कराना पड़ेगा। बात समझ में आया कि गड़बड़ आ गया? जैसे अनलॉक, अच्छा थियर्ड अनथियर्ड नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। एक होता है फैक्ट्री अनलॉक, क्या होता है? फैक्ट्री अनलॉक। और एक होता है बाईपास, ठीक है। तो बाईपास का मतलब क्या है कि आपको मेन्यू दे दिया है, क्या दिया है, ठीक है। आप जब तक इस मेन्यू को चलाएंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर इसको आप अपडेट करेंगे तो ई जो आया है ये भाग जाएगा, या अगर आप रीसेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो आया है वो गायब हो जाएगा, या अगर आप फ्लैश करेंगे तो क्या होगा, ये जो आया है वो गायब हो जाएगा। बट जब आप फैक्ट्री अनलॉक करते हैं तो वो क्या करता है, तो IMEI के थ्रू अनलॉक करता है, जिसके बाद समझो तो वो सर्वर से IMEI का ये लॉक का मामला ही हटा देता है। तो अगर आप उसको फ्लैश करो तो क्या फ्लैश से लॉक लगेगा, नहीं लगेगा। क्या अपडेट करो तो अपडेट से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। आप रीसेट करो, रीसेट से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो आईफोन में कई तरह का अनलॉकिंग, दो तरह का, उसी को एक होता है अनथियर्ड। अनथियर्ड का मतलब है कि आपको मेन्यू दे दिया है, बात बुझे। और दूसरा होता है थियर्ड। थियर्ड का मतलब है कि आपने उसको परमानेंटली अनलॉक कर लिया है, अब आप उसको फ्लैश मारो, रीसेट करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग अभी जो बात करेंगे वो करेंगे अनथियर्ड बाईपास पे। किस पे? ठीक है। अब अनथियर्ड बाईपास जो है, अनथियर्ड बाईपास दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है विद सिम, विद सिम, और एक होता है विदाउट सिम, विदाउट सिम। विद सिम और विदाउट सिम। अभी देखो क्या मामला क्या हुआ है, तो जब आप आईफोन को फॉर्मेट मारते हैं या आईफोन को फ्लैश करते हैं तो हमारा आईफोन आ जाता है आईक्लाउड मोड पे, जिसको हम लोग विजार्ड मोड बोलते हैं। और उस विजार्ड मोड पे जो आईक्लाउड मांगता है ना, आईक्लाउड मांगना, आईडी जो मांग रहा है उसका एक सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट क्या है, तो उसको चाहिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड। क्या चाहिए? बराबर है। मोबाइल क्या हुआ है, फॉर्मेट हुआ है या रीसेट हुआ है, तो रीसेट होने के बाद उसको क्या चाहिए, आईक्लाउड चाहिए ना। तो ये तो सीधा बात हो गया कि आईक्लाउड चाहिए। अब इसी को टेक्निकल तह में जाके बात करो तो उसको एक रिकॉर्ड चाहिए जो खुलने के लिए, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। क्या चाहिए? ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। अब देखो, विथ सिम जो है ये फ्री नहीं है, ये पेड है।
ऐसा भी नहीं है कि जैसे आप टूल लेते हैं, अनलॉक टूल लेते हैं या यूएमटी लेते हैं, तो एक बार आपने टूल खरीद लिया, अब परमानेंट आप जितना सेट का तोड़ना चाहो तोड़ो, ऐसा नहीं है। विद सिम वाले में आपको एक सीरियल नंबर को एक्टिवेट कराना पड़ता है। मतलब अगर आईफोन 7 ही दूगो है तो आपको 2 बार एक्टिवेट कराना पड़ेगा। आईफोन 8 अगर 3 गो है तो 3 बार एक्टिवेट कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार टूल ले लिया तो मतलब ये टूल फ्री है, बट जब काम करता है ना तो उसको एक्टिवेशन के लिए पैसा देना पड़ता है। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर है, जैसे हम लोग यूज करते हैं, एक है आई बाईपास एल प्रो, सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि सबसे सस्ता है। क्या? हाँ। उसके बाद है जैसे एक है आई की प्राइम, ठीक है। उसके बाद है आई रिमूवल, उसके बाद है आई रिमूव, उसके बाद है HZF, और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। एक SMD है, ठीक है। तो और भी बहुत सारा टूल है जो करता क्या है, तो आप उसको पेमेंट देते हैं और पेमेंट के बाद वो आपका जो सीरियल नंबर है वो अपने सर्वर पे एक्टिवेट कर देता है और फिर आप उसको अनलॉक कर पाते हैं। अगर आप विदाउट सिम करते हैं तो ये क्या करता है समझो, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड किसी पर्टिकुलर सेट का रखा है। क्या किया है? बराबर। जैसे मान लेते हैं कि आईफोन 7 में ही XYZ सीरियल नंबर है, उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड उसके पास है। तो वो करेगा क्या, आप जब विदाउट सिम करते हैं तो जैसे अनलॉक टूल है, ये आपका विदाउट सिम करेगा, या एक है IFRP टूल, ये आपका विदाउट सिम करेगा, या आपका जो है एक है EFT प्रो, ये आपका विदाउट सिम करेगा। तो ये करता क्या है, तो पर्टिकुलर जैसे एक मॉडल है, इसका सीरियल नंबर का एक्टिवेशन रिकॉर्ड रख लिया है, ये मान लेते हैं XYZ सीरियल नंबर का, आईफोन 7। अब करेगा क्या, तो आपके पास अगर आईफोन 7 आया तो वो क्या करेगा, उस फोन का सीरियल नंबर बना देगा ये, और ये सीरियल नंबर बनाएगा और ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड तो उसके पास है, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डाल देगा। अब इससे हुआ क्या, तो मोबाइल का सीरियल नंबर में कुछ झोल हुआ ना, तो जिसके बाद मोबाइल में मेन्यू आ जाएगा मगर सिम काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विदाउट सिम। अब ये काम आप कर सकते फ्री में अगर अनलॉक टूल है तो, बट अगर आपको सिम चलाना है तो वो आप फ्री में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपको किसी ना किसी टूल के जरिए आपको वो लेना पड़ेगा। बराबर, ये बात समझ में आया। बाईपास, अनथियर्ड बाईपास कई तरह का, 2 तरह का, एक होता है विद सिम और एक, बुझ गए। चलो, अब ये दोनों काम करने के लिए हमको चाहिए रास्ता। क्या चाहिए? रास्ता। देखिए, ये दोनों काम तभी करेंगे, तभी हो पाएगा जब हमको रास्ता मिले। अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो हमारा काम, तो रास्ता बनाने का काम जो है वो है जेल ब्रेक। क्या है? जेल ब्रेक। अच्छा, आपने सैमसंग एंड्रॉइड में ADB पढ़ा होगा। ADB क्या है? रास्ता है, एंड्रॉइड डिबगिंग ब्रिज। क्या काम कर रहा है, तो इंटरनल यूजर को जो है कंप्यूटर से जोड़ देता है। तो उसी तरह जेल ब्रेक आईफोन में जो रास्ता बनाने का काम करता है उसको बोलते हैं जेल ब्रेक। क्या बोलते हैं? तो अगर कोई पूछे कि जेल ब्रेक क्या है तो क्या बोलेंगे? तो ये तो देसी बात हो गया ना कि रास्ता। टेक्निकल बात क्या बोलेंगे कि भाई साहब हमको आईफोन के प्रोग्राम में इंटरफेयर करने का एक रास्ता मिलता है। क्या? आईफोन के प्रोग्राम में इंटरफेयर करने का रास्ता मिलता है। उसी को अगर आप काम जानते होंगे तो आपने रूट के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब जेल ब्रेक करने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर नहीं, जेल ब्रेक करने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। जैसे हम लोग यूज करते हैं, एक है, देखो ये 1 है तो इसको बोला जाता है आयरिन। क्या बोला जाता है? आयरिन। एक सॉफ्टवेयर है आयरिन। दूसरा है विनरिन। क्या? ऐसे लग रहा है जैसे सर्फ बेच रहे हैं। क्या नाम है?
विनरिन, ठीक है। तीसरा है चेकिराइन, चेकिराइन। अब देखो ये सब में वन है, अब वन बीच में बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, नहीं, चेकिरा एक एन या चेकिरा वन एन बोलने में थोड़ा वो लग रहा है, तो इसीलिए इसको हम वन ना बोल के आई बोल रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? चेक्रीन। क्या बोलते हैं? चेक्रीन। ये विनरिन, ये आयरिन, मगर ये आई नहीं है, पहली बात समझ। चलो, और चौथा है एक चेकमेट। अब देखो चेकमेट M8 है, बट बोला क्या जाता है? चेकमेट। अब देखो तो ये अलग अलग और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे एक यूनिवर्सल जेल ब्रेक टूल आता है, तो ये टूल आता है, अलग अलग टूल है जो जेल ब्रेक करता है। जेल ब्रेक मतलब रास्ता बनाता है। अब देखो विनरिन ये विंडो का है, आयरिन विनरिन ये दोनों विंडो का है। चेकरीन जो है ये आपका मैक के लिए है, किसके लिए है? और चेकमेट जो है ये भी आपका विंडो पे काम कर जाएगा। तो आपका रिक्वायरमेंट जो होगा उसके हिसाब से आप काम करेंगे। अगर आप विंडो यूजर हैं तो आप विंडो के लिए सामान व्यवस्था करेंगे, और अगर आप मैक यूजर हैं तो आप मैक के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, तो हम जो भी हमारे पास जेल ब्रेक टूल है, टूल को कर देंगे ओपन। क्या करेंगे? और जैसे हम मोबाइल को लगाते हैं ना, तो सबसे पहले हम ओपन किए, ओपन करते ही ये हमको लेके जाएगा कहां? रिकवरी मोड। और रिकवरी मोड के बाद ये बोलता है DFU मोड लेके जाओ। कौन सा मोड? जैसे आप अगर क्वालिकम वाले सेट पे काम किए होंगे तो भाई साहब आप इमरजेंसी मोड EDL मोड पे लेके जाते हैं, तो उसी तरह आईफोन में फ्लैशिंग करते समय रिकवरी मोड, और जब जेल ब्रेक करते हैं उस समय DFU मोड। कौन सा मोड? तो मोबाइल को लेके जाएंगे फिर DFU मोड, और DFU मोड के बाद ये प्रोसेस होगा, ठीक है, और लिख के आ जाएगा ऑल डन। ऑल, ये हो गया हमारा जेल ब्रेक। जेल ब्रेक होने के बाद आपको करना क्या है? तो जो भी टूल इसमें सस्ता लगे, चाहे आई रिमूव लगे, आईकी लगे, आयरिन लगे, या फिर आपका एल प्रो लगे, SMD लगे, जो टूल लगे, उस टूल का वेबसाइट पे आपको करना क्या है? तो सीरियल नंबर एक्टिवेट कर देना है। क्या करना है? और सीरियल नंबर एक्टिवेट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। बस सीधा आपको उसके बाद स्टार्ट कर देने। तो ये हो गया आईफोन X तक। कितना प्रोसेस? दो तरह का बाईपास, एक होता है अनथेर्ड बाईपास और एक होता है थियर्ड बाईपास। हम लोग जो बाईपास कर रहे हैं वो अनथेर्ड बाईपास है। अनथेर्ड बाईपास दो तरह का होता है, विथ सिम और विदाउट सिम। विदाउट सिम करेंगे तो उसमें पैसा खर्चा नहीं होगा, मगर सिम काम नहीं करेगा। अगर आप विथ सिम करेंगे तो उसमें पैसा खर्चा होगा। तो आप सपोज ये जो है खर्चा करीब करीब 200 रुपया से लेके और आपका जो है करीब करीब 2200X तक में करीब करीब 2000 तक का खर्चा जाता है, 2200 तक का। तो भाई आप, मेरा खर्चा अगर 1500 लग रहा है तो हम कस्टमर से 2000 लेंगे, 2500 लेंगे, 2200 लेंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये X तक कर सकते हैं। अब X के बाद क्या है? आई होप ये समझ में आया हो, नहीं समझ में आए तो थोड़ा बैक कर लीजिएगा, और जहां पे दिक्कत लगे तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पे आपने क्या बोल दिया जो समझ से पड़े हो गया, ठीक है। हाँ, और हमको लग रहा है कि हमने बहुत ऐसा रॉकेट तो नहीं पढ़ाया होगा जो समझ से पड़े हो। मैंने सिंपल ही बात रखा है, बाईपास दो तरह का, मतलब जब आप आईफोन आपके हाथ में आएगा तो आप दो विधि से अनलॉक कर सकते हैं। एक है बाईपास और दूसरा है कंपनी। फैक्ट्री अनलॉक का मतलब होता है कंपनी के थ्रू अनलॉक। क्या? हाँ, जो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए X के बाद जो भी सेट आता है ना, अब इसको भी हम लोग दो विधि से अनलॉक कर सकते हैं। सेट आता है ना, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? दो विधि से अनलॉक कर सकते हैं। एक विधि है जिसको बोलते हैं बाईपास, अब यहां पे भी बाईपास आ गया, और एक विधि है इसको बोलते हैं फैक्ट्री अनलॉक। अब देखिए इसमें थोड़ा टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप X के बाद बाईपास करेंगे तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा वर्जन। तो अगर
वर्जन आपका 17.5 से पहले है, ये एरो का मतलब क्या, पहले, रिवर्स गियर, तो आप आई रिमूवल प्रो का प्राइमरी वो प्रीमियम वर्जन आ रहा है, आप उससे अनलॉक कर सकते हैं। 1 से 3 दिन टाइम लगाता है। जब आप सेट लगाएंगे आई रिमूवल टूल में तो वो खुद बता देगा कि आपका सेट सपोर्टेबल है या नहीं है। अगर सपोर्टेबल है तो वो सीरियल नंबर आपको सर्वर पे डालना पड़ेगा। 1 से 3 दिन के बाद सर्वर उसको एक्टिवेट कर देगा, फिर आपको सीधा आई रिमूवल टूल में कुछ नहीं, जेल ब्रेक कुछ करना ही नहीं है, सीधा क्या करना है, एक्टिवेट कर देना है। क्या करना है, काम हो गया। अब इसमें आपका खर्चा होता है कितना, तो करीब करीब 5,000 से लेके 32,000 रुपए तक। कितना तक है? हाँ, ये एक्स के बाद अभी लेटेस्ट 15 तक, बात बुझे। तो इसमें खर्चा भी उसी तरह। दूसरा है फैक्ट्री अनलॉक। अब देखो, फैक्ट्री अनलॉक कराने के लिए चाहे आप कोई भी सेट का फैक्ट्री अनलॉक करते हैं, आप एक्स के पहले वाले सेट को भी फैक्ट्री अनलॉक कर सकते हैं या एक्स के बाद हो, कोई भी मैटर हो। आपको सबसे पहले करना क्या होता है, तो एक सोल्ड रिपोर्ट निकालना होता है। क्या है सोल्ड रिपोर्ट का मतलब है कि ये मोबाइल में कोई झोल तो नहीं है, क्या ये मोबाइल कुछ कांड तो नहीं किया है, तो उसके बारे में सर्वर को पता करने के लिए एक सोल्ड रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है, अब सोल्ड रिपोर्ट निकालने के बाद जो जहां का मोबाइल परचेज किया हुआ है, तो जैसे इंडिया का परचेज है तो इंडिया का आप अनलॉकिंग साइट पे जाएंगे, आईफोन में इंडिया ऑप्शन देता है। जब आप सर्वर का इस्तेमाल करेंगे या हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देंगे, तो यहां पे जैसे मान लेते हैं कि ये जो है ये इंडिया का है, तो इंडिया का हम सर्वर पे जाएंगे और सर्वर पे जाके हमने मॉडल नंबर डाला, तो मॉडल नंबर डालने के बाद ये क्या होगा, ये बोलेगा कि भाई साहब आप जो है पहले सोल्ड रिपोर्ट दीजिए, तो सोल्ड रिपोर्ट दे देना है। साथ ही 3U टूल का स्टेटस दीजिए, तो 3U टूल से मोबाइल को कनेक्ट कर देना और उसमें उसका फोटो लेके इसमें अटैच कर देना। अब और उसके बाद सबमिट करना है, सबमिट कर देना है। अब सबमिट करेंगे तो इसमें 1 से लेके 18 दिन टाइम लगेगा। कितना, 1 से 18 दिन। हाँ, वो सर्वर पे जाके पहले पूरा फोन को टेस्ट करता है कि इसमें कोई झोल वोल तो नहीं है, और अगर कोई झोल नहीं हुआ तो ये अनलॉक कर देगा। ये अनलॉक करेगा तो करीब करीब इसका थोड़ा प्राइस सस्ता है, तो ये अनलॉक करेगा मतलब थोड़ा सस्ता मगर टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये आप एक्स के बाद जो भी आपके पास कंडीशन है, इसमें अगर आप बाईपास करते हैं तो बाईपास में इसमें है कि आपको अपडेट नहीं करना है, आपको रीसेट नहीं करना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अगर आप फैक्ट्री अनलॉक कराते हैं तो फिर रीसेट वीसेट से कोई मतलब नहीं है, आप रीसेट करो, अनलॉक मतलब फ्लैश करो, अपडेट करो, जो करना है। सर्वर से जो ब्लॉकेज था वो ब्लॉकेज हटा दिया है, तो अभी तुमको जो मन करे वो कर सकते हैं, बराबर है। तो ये हो गया आईफोन के अनलॉकिंग के बारे में। आई होप कि ये समझ में आया हो। बाकी इसका जो है ये हो गया थियरी का, अभी प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। तो अगर आप बोलेंगे तो हम इसका प्रैक्टिकल भी रिकॉर्ड करके दे देंगे। ठीक है, आशा है कि आपको बढ़िया लगा हो वीडियो। मिलेंगे हम अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।